अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले मुझसे ये पूछना है कि अनिला तुम गायब किधर। तो उसका जवाब मैं देती हूँ कि यूट्यूब मेरा एक हॉबी है, और हॉबी आपको पता है तभी होती है जो वेला टाइम होता है। वेले टाइम से मुराद ये कि मैंने सोचा था कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट के डिफरेंट कोर्सेज कर लेती हूँ। 2 महीने में मैंने एडमिशन लिया, वो करते कराते 3 महीने हो गए। अब मैंने सोचा अपनी हेल्थ पे फोकस करूं, तो मैंने योगा में एडमिशन ले लिया यानी जब तक ज़िंदगी है ये चलता ही रहेगा। चलिए जनाब, आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या, बहुत सारी बहनों की क्वेरीज़ होती हैं, अनिला किधर गायब हो जाती हो। तो एक तो ये वजह है कि आप लोगों से हेलो हाय हो जाए, अपनी ज़िंदगी की अपडेट्स आप लोगों से शेयर कर दी जाएँ। जो बहनें इस तरह दूर जाके नहीं सीख सकती, उनको नया आइडिया मिले कि दुनिया में नई चीज़ें चल क्या रही हैं। तो जनाब, जब मैंने कोर्स में एडमिशन लिया था रेजन आर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जैसे सितंबर शुरू होता है, मैं उसके हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, वो आपसे तब शेयर करूंगी। इस कैंडल वर्क के ऊपर शायद मेरा फोकस ज़्यादा हो गया, शायद मुझे अच्छी लगी है। अच्छा देखिए जनाब, मैं वर्ल्ड विमेन फाउंडेशन में जो कराची में है, हुसैनाबाद की बात कर रही हूँ। उसमें अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है, चाहे वो 1 मंथ कोर्स हो, 2 मंथ्स के कोर्सेज़ हों या फिर 3 मंथ्स के कोर्सेज़ हों, तो आप लोगों को टीचर जब फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी क्लास करवाती हैं, उसमें आपको पूरे 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का या फिर 1 मंथ का लिखवा देती है मटेरियल। सिलेबस तो बाहरी लिखा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एडमिशन लेते हैं। तो अब जब मुझे पता था कि ये मोल्ड्स में इसने लिखवा दिए हैं, मैंने इर्द गिर्द शॉप्स जो बाहर की तरफ आर्ट एंड क्राफ्ट की हैं, हुसैनाबाद की एक स्ट्रीट पड़ी, कोई मशहूर है आर्ट एंड क्राफ्ट स्ट्रीट के हवाले से, तो मुझे ये मोल्ड्स मिले नहीं थे। मुझे दराज पे एक मुनासिब रेट में नज़र आए, इसकी कीमत अच्छी थी, फिर मैंने इसे मंगवा लिया। ये चाइना के थ्रू आए हैं। मिस ने यहाँ पे 2 मोल्ड्स बताए थे हमें, एक स्मॉल साइज़ और एक मीडियम। अब जो ये मीडियम था मैंने वावा वड्डा लगा, तो मैंने इसको जिस तरीके से पैक किया था वैसे ही कर दिया, क्योंकि मैंने कहा इन केस अगर मुझे रिटर्न करने हुए तो ये ना हो कि इसका प्लास्टिक उस पर, वो देखे ना इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक के ऊपर कुछ स्टिकर लगे हुए हैं, कोई उनके कोड होते होंगे। अच्छा, फिर जब मैं मार्केट गई तो मैंने वहाँ पे देखा मार्केट में मोल्ड्स आ गए, यानी कि दराज में मैंने ऑर्डर किए थे आई गेस 15 से पहले, और ये मुझे मिले हैं 24 को शायद। काफ़ी लंबा टाइम होता है चाइना से कोई चीज़ आ रही होती है। तो मैंने कहा कि मिस बढ़ाती चली जा रही हैं, आगे की तरफ कोर्स चल रहा है तो जल्दी इसका होगा, तो चलो जब तक ये आ जाएंगे। जब तक ये मेरे पास पहुँचे तब तक शॉप्स में भी आ गए थे। फिर इसके बाद जनाब अगले दिन की कारस्तानी है, यहाँ पे मुझे ये 2 चीज़ें बनानी है, एक प्योनी और दूसरा मैं भूल गई। उससे पहले मैं ज़रा CSE तो पी ला। मुझे हुई पड़ी है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, और इसके ऑब्वियस सी बात है बहुत शदीद वाली नहीं है। उसका हल मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि महीने में 1 दफ़ा आपने CSE की एक बॉटल बड़ी ले लो भले छोटी ले लो, उसको तुमने ख़त्म करना है रेगुलर 7 डेज़ 10 डेज़। फिर इसके बाद गैप लेना है, फिर अगले महीने। तो वो तो एक नेचुरल सी बात हो गई है, जिस तरह भज्जम भज्जी ज़िंदगी च लगी है तो हड्डियाँ तो बेचारियाँ किस दियाँ ही ने ना। अच्छा जी, अब बात क्या है कि 4 क्लासें हमारी कैंडल मेकिंग की हो गई हैं, जब तक कि मेरी वो CSE बनती। चलो पहले CSE पी लेते ना, फिर काम। और जब हम काम कर रहे हो वैसे पंगे ना पड़ना है, हो ही नहीं सकता। अम्मी पीछे बैठी हुई थी और भतीजा मेरा मिल्क शेक बना रहा था, उनका ब्लेंडर कोई ख़राब हो गया और बीच में ना चंक्स आ रहे थे लाइक बनाना के और एप्पल के। वो मैंने कहा ये ब्लेंडर पड़ा हुआ है मेरा, उठा के ले जाओ, इसके अंदर ब्लेंड करके पियो ये। अब फिर मज़ा आ गया कि उसने मुझे भी दिया अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको कि 4 क्लासेस जब हमारी हुई हैं, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल ऐसे कि मिस हमें ग्रुप्स बना देती हैं और ग्रुप्स में फिर डिफरेंट हमें टास्क दिए जाते हैं, वो हमें पूरे करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसका सारा मटेरियल उठाया है, डब्बे छपाया। ये डब्बे मैंने सारे नए लिए। ये मेरी शुरू से आदत है, अभी भी नहीं। जब मैंने इटालियन डो के काम किए थे, सिरामिक के काम किए थे, तब अब्बा जान मेरे अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, वो हयात उनके सर पे सारा कुछ होता था। तो उन्होंने एक चीज़ की बड़ी अच्छी आदत मुझे डाली हुई है, वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाया करते थे बोरी बाज़ार या फिर वॉल्टन मार्केट। मोतियों का काम किया तो वहाँ से भर भर के मोती दिला दिए। सदर गए तो इस तरह के एयर टाइट कंटेनर, और आपको पता है क्ले वगैरह के लिए तो एयर टाइट कंटेनर्स ही होते हैं। तो वो जो एक वालिदैन आदत डाल देते ना बच्चों को, तो वो बच्चे बुढ़े हो गए तो जो मरण तक भी पहुँच दिया ना, तो उनकी वो आदत पुख्ता ही रहती है। तो मैंने फिर वही चीज़ अम्मी को कही कि अम्मी मुझे डब्बे चाहिए, ये इसके बगैर मुझसे काम नहीं होता। और डब्बे भी फिर मुझे पायदार चाहिए होते हैं, अच्छी प्लास्टिक के चाहिए होते हैं, यानी मैं थोड़ा अच्छा खर्चा कर जाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे हमारी बननी थी एक कॉफ़ी वाली कैंडल
और एक हमारी लिम्का वाली कैंडल बननी थी। एक जेल वैक्स थी और दूसरी आपको मैंने पहले ही बताया रानी वैक्स इसे कहते हैं। तो आपने देख लिया डब्बे के अंदर सारा मैं कैंडल दे जेज का समान रख छड़िया जे। अब बारी आती थी कोई ना कोई चीज़ रह जाती, क्योंकि टेबल के ऊपर मैंने 2-3 दिन के खलारे डाले हुए थे। अच्छा ये जिस दिन की मैंने वीडियो बनाई है उस दिन मुझे थोड़े से ग्लासेस, कुछ शॉप्स पे रश कम था, मुझे अच्छे लगे तो मैंने वहाँ से ग्लासेस उठाए। बेसिकली मुझे ये बड़े वाले ग्लासेस चाहिए, इसके ऊपर हम फ्लावर को अरेंज कर सकते हैं। छोटे के ऊपर इतनी ज़्यादा वैसी खूबसूरती अभी मेरी नज़र में नहीं आई है जैसी मैं चाह रही हूँ। तो कुछ मैंने ग्लासेस लिए। अब वो ग्लासेस भाई ने इस तरीके से रख दिए थे, असूलन उन्हें चाहिए कि अखबार में रैप करके, कागज़ में रैप करके मुझे दें, लेकिन आपको पता है हर कोई जान छुड़ाना चाहता है कि बस साड़ी चीज़ विके जिस तरह करके भी। तो उन्होंने मुझे ऐसे दिए। एक जगह मेरी ठोकर भी लगी, उस रोड पे आजकल हुई हुई है खुदाई, और उसकी वजह से मेरी ठोकर लगी और तड़क 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 आवाज़ आई मुझे पांडों की। मैं कहा टूट गए। घर आके देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सही थे। अब बारी आती है कि ये वाले मैंने कहाँ से लिए हैं। तो जनाब ये जैसे क्रॉकरी का सामान नहीं मिलता, वहाँ से उनका सेट ख़राब करा के आ गई हूँ। फिर ये वाला भी मुझे मेमन के पास से मिल गया था, ब्लैक कलर का भी मुझे चाहिए था। ये वाइन ग्लास हमारा लिम्का बनेगा, आगे चल के आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा पूरी डिटेल में नहीं, जब वो बन गई थी तो आखिर में जब कभी मैं घर में बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं। और अच्छा इसके ऊपर में ये फूल वाला जो हमारे पास डेज़ी, हाँ इसका नाम डेज़ी है भाई, इसे सनफ्लावर भी लोग बना रहे हैं। अच्छा अब मेरे पास फ्लेक्स ख़त्म हो गए थे। अच्छा पहला मैं गोल्डन फ्लेक्स लाई तो दूसरा मैं फिर गोल्डन उठा के लाई, तो सिल्वर थे नहीं पिछली दफ़ा जब मैं ज्वेलरी बना रही थी तो सिल्वर फ्लेक्स लिए। हीट गन की ज़रूरत मुझे यहाँ वैक्स में भी है, यानी कैंडल मेकिंग में भी है और रेजिन वर्क में भी है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर बहनें जो है ना वो हेयर स्टाइलिंग में नहीं ब्लो ड्रायर जो होता उसका इस्तेमाल कर रही हैं। वो तो मेरे पास है नहीं, होना भी नहीं कभी भी, क्योंकि मैं नेचुरल ड्राई करती हूँ। अच्छा फिर ये हार्ट वाला मोल्ड मुझे नज़र आ गया था। कहते हैं वहाँ पे जो एक दफ़ा मोल्ड अच्छा सा नज़र आ जाए ले लो दूसरी दफ़ा मिलना ही नहीं है। ये छोटा सा कांटों वाला फूल वाला मिला है, ये ले लिया मैंने। ये 4 फूलों वाले हो गए। ये डेज़ी का तो बनना ही। अच्छा ये बनाने हैं जेस्मोनाइट के, जो एक तरीके का केमिकल है, जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें मिक्स होता है वाइट सीमेंट, ये बना बनाए केमिकल आता है। इसके मैंने कंटेनर बनाने, क्योंकि मुझे पर्सनली जो वैक्स पसंद है वो कंटेनर्स के अंदर पसंद है। फिर इसके बाद एक ये मोल्ड मैंने लिया था जिसको पता नहीं कितनी 70-100 तहों में डाल के रखा हुआ है। ये रेज़न के लिए लिया है, क्योंकि अब मैंने रेज़न पे काम करना शुरू करना है। रेज़न का भी कोर्स इसी महीने में एंड होने वाला है। मैंने सोचा अब इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो कर ली जाए। कैलीग्राफी साथ साथ कर रही हूँ, और कुकिंग का तो कोई ऐसा है नहीं है। टुनिया मुनिया से हमारे पास छोटे छोटे से मोल्ड्स हैं, जैसे कि कोई अलहदा से पेंडेंट बना लो, कोई अलहदा से किचन का हिस्सा बना लो, तस्बीह बनानी है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा बना लो, चाबी बना लो। तो ये डिफरेंट शेप्स के दस्ते। इसे मैं देख रही थी कि ये कितने गंदे हैं, हालांकि प्लास्टिक के अंदर ही ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी का टमेटी चुचक के मैंने फड़ाया। पहले मेरा इरादा था इसको मैं एक्सचेंज करा लूँ, फिर पीनो जो वीडियो बनाई थी साथ में मुझे कहती है कि वो खुद धो लेना, क्या बार बार वापस कराओगी। हाँ तो जो वैक्स हमारी बच जाती किसी प्रोजेक्ट से, वो हम उठा के इस दिल पाकिस्तान में इसके दिलों में डाल देते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो इसे साइड पे रख लेते हैं। दोबारा कभी ज़रूरत होती है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये जेल वाला दिल है, और जेल वाली भी वैक्स ऑब्वियस सी बात है बच जाती है। बड़े घपले की आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल में, ना ही पूछे, मज़ा ही आ गया। अच्छा जी अब इसको चिपक गया, ये कुछ ज़्यादा ही चिपकू है। फिर इसके बाद मैंने सारे मोल्ड्स इकट्ठे कर रही थी, और ये मैं बाज़ार में देख आई थी कि मीडियम साइज़ का यही है, तो इनू भी मैं रख लिया। मैं कहा चलो हुण इनू दराज वालें दी खलासी हो गई कि अब उनको ये वापस रिटर्न नहीं होगा। अब ये जो प्लास्टिक कपड़े टाइप के बैग्स होते हैं इसमें मैंने रख दिए थे। ये लकड़ी के मैं कोस्टर से लाई थी नीचे रखने के लिए, क्योंकि आपको जब वैक्स किसी कंटेनर में पोर करनी होती है या फिर किसी लाइक मोल्ड के अंदर पोर करनी होती है तो उसको एक स्टेबल सरफेस पे रखना होता है। ये तो ग्लास देख रहे हो आप, ये मुझे लेके जाने। अब बारी आती है कि असां वैक्स नू एदे अंदर डब्बियां नू, ये मैं आधा किलो के हिसाब से लेकर आई थी, क्योंकि अभी मेरा इरादा सिर्फ सीखने का है। बाद में देखते हैं कि प्रोफेशनली मैं इस प्रोफेशन को अपनाती हूँ कि नहीं अपनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जितनी मेरे पास जेल वैक्स थी, पहले आई थी बाद में आई थी, उसको मैंने टोटे टोटे कर लिया। वहाँ जाके मुझे समझ में आई कि मुझे इसे टोटे टोटे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए मैं सुबह निकलती हूँ स्कूल से ही आगे मैं
मेमन चली जाती हूँ, रात के 8-9 बजे वापस आती हूँ। तो अब हुआ यूँ कि मैंने भाई से कहा कि ये सामान मुझे फ़लानी जगह तक पहुँचा देना। वो बेचारा मुझे ये सामान उठा के फिर वहाँ तक छोड़ के आया मेमन तक, और वापसी में फिर प्लास्टिक का बैग मुझे सही सा किसी ने दे दिया था, उसमें सामान एडजस्ट हो गया था। तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको टुकड़म टुकड़म कर लिया। लेकिन जो हमने लिम्का बनाई थी उसमें हमें स्क्वायर पीसेस चाहिए थे। शुरू में बड़ी हमने प्यार से इसे काटा है, बाद में हमने इसे जैसे खींचा तानी करके ना टुकड़म टुकड़म कर लिया। अच्छा, जेल की पहचान ही है कि उसको खींचते हो तो वो एकदम से ऐसे ही नहीं टूट जाता जैसे भुरभुरा के टूट जाता है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से टुकड़म टुकड़म कर लिया, और ये मैं अलहदा से लेकर आई हूँ श्रेडर। और इन्हीं के लिए इसके ऊपर मैंने ट्राई करने की नाकाम कोशिश की जेल वैक्स को, सिर्फ एक पीस इसका शेड हुआ। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो जी अब हम इसको डब्बे के अंदर रख देते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी वैक्स है हमारे पास, ईरानी वैक्स, थोड़ी सी पेल येलो कलर की एलोजियन मिक्स करके रखा था। इसको मैंने यहाँ तो मिक्स कर दिया, लेकिन जब मेमन में जाके दोबारा खोला, ऑब्वियस सी बात है मैं धूप में ही गई थी, बाइक पे बैठी हुई थी तो धूप में थी, ये एक दूसरे से इतनी चिपक गई जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसे श्रेड करना शुरू किया, और मेरी हरकतें देखिएगा आप ज़रा। खड़े खड़े मैं बहुत ही थक गई। इतना बड़ा मैंने इसका पीस उठा के श्रेड करना शुरू कर दिया, मुझे पीस तो छोटा ही लेना चाहिए था। बहरहाल मैंने कोशिश की कि जो इसका मोटी साइड है उस तरफ से ही श्रेड हो जाए। इसको आप श्रेड करेंगे तो जहाँ पे आप काम करते हो तो आग कम इस्तेमाल होती है, और जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करने हैं वहाँ पे तो वैसे ही 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 8-8 10-10 लड़कियाँ हैं। तो इतना तो चूल्हे होते नहीं हैं वहाँ पे कि आप लोगों ने इसे खड़े होके तो बड़े बड़े टेलियां दी सूरत मेल्ट करनी शुरू कर देनी है। तो चलो जी, यहाँ पे हमने इस तरीके से शेड कर लिया था, और थक गई थी मैं खड़ी हुई तो मैं क्या फरिश्ते आलती पालती चौकड़ी मार के बैठ होते ऐदा बस काम शुरू कर छोड़ो। अच्छा, हम लोगों ने इसको इस तरीके से काम किया, तब मैंने देखा कि प्लास्टिक सी कोई थैली उतरी। मैंने कहा ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई थी जिस तरह हमारे मोबाइल्स पे लगी हुई होती है। मैंने इसे पहले देखा नहीं, और हम मुस्तकिल कहे जा रहे हैं कि वैक्स इसके ऊपर शेड क्यों नहीं हो रही। साथ साथ हम हंसी जाए, दादो कहती हैं, लाइक मेरी अम्मी कहती हैं, अब हम सब दादो ही बोलते हैं अम्मी को भी, तो अम्मी कहती हैं ऐ की करन रही हैं। मैंने कहा अम्मी ऊपर उन्होंने प्रोटेक्शन लेयर लगाई हुई थी। अब यहाँ पे पीनो साथ साथ बना रही थी वीडियो, और साथ साथ उसने हाथ पकड़ा हुआ था। फर्श असी क्या इक्को बारी जितना गंदा हो सकता है असी कर लेने। आधा इसमें से पीनो ने किया, आधा मैंने किया। यहाँ पे तबाही फेर दी है कैमरे की, अल्लाह जाने ये लड़की क्या करती है क्या नहीं करती। अब मैंने यहाँ पे अपने कंटेनर्स कर लिए थे साफ़, और पहले कर लिए थे, आपको दोबारा बताऊँगी। इसके ऊपर पहले जो भी आपकी बची हुई क्या होती है वैक्स होती है, उसको आपको किसी मोल्ड में या कागज़ पे डालना होता है। फिर इसके बाद कपड़े से पोंछना होता है। फिर इसको मैंने वाइप से पहले साफ़ किया। वैसे एक दफ़ा मैंने इसे धो भी लिया था, मुझे लग रहा था कि कलर सिल्वर स्टील का बर्तन है मेरा, शायद इस वजह से कलर इस पर लगा। मैंने फिर दूसरी दफ़ा इसको साफ़ किया है। तो एक इसमें से कंटेनर मैंने रखा हुआ था अपना ईरानी वैक्स का, एक कंटेनर मैंने रखा था जेल वैक्स का, और परमानेंट मार्कर से मैंने इस पर लिख भी दिया, और चमचियों पे मैंने निशान भी लगा लिए जैसे साड़ियाँ अम्मियाँ पुराने ज़माने चलांदियाँ होंदियाँ सन। शादी ब्याह के मौसम होंगे सन तो घरों में मेहमान आते थे तो चमचियों पर निशान लगा लेते थे कि बाज़ार से कोई बर्तन आए हुए हैं तो वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, वाइप्स का आपको मैं नई नई बातें बताती हूँ। इससे आपके हाथों पे इंक लगी है, परमानेंट मार्कर की लगी हुई है, इस पतीली के बैक साइड पे जो कलाहट थी तवे की वो तक इसने साफ़ कर दी है। देन चलें जी, अब मैंने कोस्टर्स के ऊपर रख ली हैं, ये वीडियो बना रही हूँ। इसके ऊपर ये जो हमारे पास ये वाली वैक्स थी ईरानी वैक्स, उसको मेल्ट करने में रख दिया था। सिलेंडर मैं कमरे में ले आई थी, गैस तो रात के 12 बजे चली गई थी। मेमन से आने के बाद मैंने आराम किया 1.5 घंटे। मुझे ख्वाब में यही आता रहा, मिस कह रही उठ के काम कर ला, उठ के काम कर ला, उठ के काम कर ला। फिर मैं उठ गई, फिर जैसे काम करने लगी तो सर की क्लास ले ली। सर की क्लास लेने के बाद फिर एक आध ड्रामा देखा 5 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके। हाँ, फिर उसके बाद मैंने पीनो को बुलाया, आ जाओ पीनो, अब हम यहाँ पे कारस्तानियाँ करनी शुरू करते हैं। जनाब, हमारी कारस्तानियों का आगाज़ हो गया है। अम्मी के सराहने हमने सिलेंडर ला के रख दिया था, बार बार पंखा बंद करें, अम्मी से बातें सुने। अब सबसे पहले जो हमने ईरानी वैक्स मेल्ट किया है उसका बिल्कुल सिंपल सी मेल्ट, इसमें स्टेरिक एसिड नहीं डाला है। मोल्ड के अंदर इसकी एक पतली सी लेयर लगानी है। फिर इसके बाद यहाँ पे ना कहीं किनारे किनारे से रह गया था तो उसके अंदर अब इसको आप छोड़ देंगे तो एज़ इट इज़ ये पतली सी लेयर है, जल्दी ड्राई हो जाएगी। मैंने कुछ ज़्यादा खांचे भरने की कोशिश की, हालांकि पतली सी लेयर लगानी थी। मैं तुन के परया है कि तू की तो कसर ना रह जाए। फिर जो बाकी की वैक्स थी उस पर स्टेरिक एसिड, ये जो हमारी 3 फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, इसके बीच में स्टेरिक एसिड को उठाना। स्टेरिक एसिड ऐसे ही पाउडर की फॉर्म में आता है और मेल्ट होता है जब आप इसे चूल्हे पे रखते हो। उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब अम्मा पीछे से कह रही गुलाब के अंदर ग्लिटर डालो,
इसके अंदर मैंने थोड़े से ग्लिटर स्प्रिंकल कर दिए हैं अपने जो मेरे पास मोल्ड है उसी में। अब जो स्टेरिक एसिड वाला हमारे पास वैक्स है, वाइट ही रहने देना है फ़िलहाल, उसको इसके ऊपर जो पहले एक लेयर लगाई है उसके ऊपर पोर करना है। इससे जब आखिर में फूल निकलेगा तो उसकी पंखड़ियाँ थोड़ी मजबूत हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो कलर बनाने में बड़ी कोई ना, मैंने टिकटॉक पे देखी कुछ, पहले तो नहीं देखती थी लेकिन मिस ने कहा तो मैंने जब देखा तो लोग ग्लासेस के अंदर भी वैक्स को मेल्ट करके डाल रहे हैं। अभी हमारी कारस्तानियाँ देखें या फिर हम पे आके वो सारी टिप्स जो होती है वो काम नहीं करती हैं, तो सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। पिपिट उठाई बड़े तरीके से मैंने, और जिसे हम ड्रॉपर कहते हैं, और ये इसके सेंटर में डालने की कोशिश की। जब तक इसके सेंटर में डाल रही पिपिट के अंदर ही सारी की सारी वैक्स ठंडी हो गई, जम गई। अब दूसरी दफ़ा उठे ही ना, यहाँ हम हंस के दौरे हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलो जी, अब बाकी के चारों न चार में क्या करती, मैंने ग्लास के अंदर से पोर करना शुरू किया। ग्लास में वो जो जिग जैग रास्ता बनाया वैक्स ने वहीं पे ही जम गई। चलो अल्लाह का शुक्र है कि इसका सेंटर तो हमारा हो गया था। इसमें से अब मैंने अपनी वैक्स तो बचानी थी, पिपिट तो वैसे अगर मैं गर्म पानी में डालती सही हो जाना था। अब ये वैक्स जो ग्लास के अंदर है इसे मैंने असूलन तो इसने डबल बॉयलर मना किया मैं, लेकिन अब ये निकालनी थी इसके अंदर जो मैंने गलत हमाकत कर डाली थी। तो इसको मैंने दोबारा से एक कटोरी ली, उसमें गर्म पानी लिया, उसमें ये डाल के और हार्ट शेप मैंने उसकी शेप्स बना के सेपरेट कर ली हैं। अब आपने देखा कि वाइट कलर मैंने हल्का सा डाला था उसे डेजी वाले फ्लावर में, जिसमें येलो सेंटर वाला पार्ट इसका ड्राई हो चुका था उस पर डाल दिया। अब ये वाइट वाला हिस्सा, मेरी एक और गलती हो गई कि मैंने एक थिक लेयर लगा दी। भाई आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से। तो अब इस तरीके से हो गया, या तो मैं पूरा वाइट ही बना लेती। अब इसकी मुझे अलहदा से, अरे मैंने इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अब सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने कलर बहुत ज़्यादा डाला है। अच्छा देखें, कैंडल्स में कलर्स वो चल रहे हैं जो बिल्कुल पाउडर लाइट से कलर्स है, बहुत ज़्यादा डार्क में रेड ही जाता है, लेकिन ये रेड इसलिए नहीं बन पाया कि ये क्रेयॉन्स में मरून शेड है। इसको मैं निकालने की कोशिश की तो ये कंटेनर के साथ चिपक जा रहा था, तो ये बहुत थिक हो गया था। ये देखें येलो कलर मैंने आपको अभी बताया ना, डबल बॉयलर पे रखा था। तो अब जो बाकी बचा है, अब ये हम ग्लास को फेंक देते हैं। यहाँ पे ये देखो ना, इसके साथ चिपक गया है। कलर अभी भी इसके अंदर था, मुझे निकाल देना चाहिए था, लेकिन मिस को ये कलर पसंद नहीं आया। मिस कहती है बहुत डार्क कलर है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस फूल को मैं दोबारा से मेल्ट कर दूंगी, कुछ और बना दूंगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला है रोज़ एसेंशियल ऑयल, और इसकी मेरे ख्याल 2-3 बूंदें डाली हैं। इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद पियोनी का जो हमारे पास मोल्ड है उसके ऊपर पोर कर दिया है। पोर करते हुए ज़्यादा ऊंचाई में पोर नहीं करते, बाकी बची हुई मैंने जल्दी दिलों के अंदर रोड़ दी है ताकि दिल जो है वो बन जाए। और इतनी ज़्यादा मैं यहाँ पे उतावली हुई जा रही थी कि मैंने भर के मतलब ओवरफ्लो ही कर दिया। खैर मुझे तो ये वैक्स सेव करनी है ना कि कल को इस्तेमाल हो जाए। अब आपको नज़र आ रहा है कि पांडेनों के अंदर साफ़ खरीदा है गरम, ये अभी और निकल सकता था, लेकिन ये मेरे पास कपड़ा था तो मैंने इसी से साफ़ करना शुरू कर दिया है। रात के 12-12:30 बज चुके थे और अनीला इतनी थकी हुई थी कि मैं ये काम पूरा करूं सामान, क्योंकि ये जब तक पतीली ठंडी नहीं होनी थी इसे मैंने रखना ही था। अच्छा, वो मोल्ड में मैंने सारी वैक्स डाल के ओवरनाइट रख दिया, लेकिन उसके बाद सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आई। फिर मैंने अम्मी के सामने उसे अनमोल्ड कर लिया था। ये देखें, मैंने शुरू में आपको बताया था ये जो हमारे पास वाइप्स हैं इसकी वजह से हम इस पतीली की बैक साइड को भी कर लेते हैं। ले जी, अगले दिन मैं पहुंच गई थी मेमन। ये टेबल के हालात मेमन के, ये हम लोगों ने बनाया था लिम्का। इसमें हमने ली है सेकंड पोजीशन। 4 ग्रुप्स थे, पहले मेरी फर्स्ट थी, फिर दूसरे की अच्छी मुझसे बन के आई तो उनकी फ़र्स्ट हो गई। फिर इसके बाद ये चॉकलेट कॉफ़ी वाली कैंडल थी। इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं कि मेरे ग्रुप के अंदर तकरीबन हर कोई नई बच्ची थी और मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाल नहीं पा रही थी, मैं थक बहुत गई थी। ये वाले जो लिम्का है ना, येलो और ब्लू वाले, ये इसको फर्स्ट पोजीशन आई है। मिस हैं, टीचर हैं, उन्होंने बेहतर समझा है। और ये कुछ लड़कियां कुछ अपना काम बना के लाइन थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। कॉफ़ी ये वाली फ़र्स्ट आई है। दोनों एक ही ग्रुप की हैं, पहले से प्रिपेयर करके आए हुए थे, इंसाफ नज़र आ रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़।